Which of the following is not possible? इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है? 1 3 पॉसिबल। नेक्स्ट इसमें से क्या पॉसिबल नहीं है? 2f पॉसिबल नहीं है। इसमें से क्या पॉसिबल नहीं है? 2d पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो इसके लिए बैकग्राउंड हम लोगों ने देखा था, क्या है आपका SPDF, ये होते हैं ऑर्बिट। ठीक है, मतलब क्या सबसे कितने सेल होते हैं आपके पास? K सेल, फिर L सेल, फिर आपका M सेल, फिर आपका क्या हो जाता है N सेल। K के लिए M का वैल्यू क्या होता है? 1, L के लिए N का वैल्यू होता है 2, M के लिए N का वैल्यू होता है 3 और इसके लिए N का वैल्यू क्या होता है? 4 होता है। तो जब K में N की वैल्यू बात कर रहे हैं तो K सेल में सिर्फ क्या होता है? S होता है। फर्स्ट वाले में है N का वैल्यू 1 है तो क्या होगा? 1s होगा। L में क्या होगा? S आता है, P भी आएगा तो आ जाएगा 2s 2p। M में क्या आ जाएगा? 3s 3p 3d। फिर N में क्या आ जाएगा आपका? 4s 4p 4d 4। इसके अलावा और कुछ आता है? अगर मैं बोलूं 1 में p आएगा, d आएगा, f आएगा तो उसमें कोई सेंस नहीं है। 2s 2p होगा, 2d 2f नहीं हो सकता, 3s 3p 3d में 3f नहीं हो सकता, 4s 4p 4d 4f इसमें 5g नहीं हो सकता। क्लियर? अगले वाले में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर n इज इक्वल टू 3 टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे? n इज इक्वल टू 3 के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे? फॉर n इज इक्वल टू 3 टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ 3, तो 3 में क्या होगा? 3s 3p और 3d होगा। तो 3s में ये हुआ 3s, ये क्या हो गया आपका? 3s। फिर 3p में क्या होगा? ये हो गया आपका 3p। और 3d की बात करें तो 1 2 3 4 ये हो गया 3d। तो अब बताओ कितने ऑर्बिटल हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फॉर n इज इक्वल टू 3 टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल विल बी 9। अगर मैं बोलूं n इज इक्वल टू 2, फॉर n इज इक्वल टू 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे? तो 2 का मतलब हो जाएगा 2s 2p 2s और 2p। तो 2s में क्या आएगा? s में एक बॉक्स होता है और p में क्या होता है? 1 2 और ये 3। तो ये 2s हुआ और ये क्या हुआ? 2p हुआ। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए? 1 2 3 4। ठीक है, अगर मैं बोलूं n इज इक्वल टू 5 या n इज इक्वल टू 4 बोलूं, इन दोनों के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होगा? फॉर n इज इक्वल टू 2 के लिए देखिए 4 ऑर्बिटल, n इज इक्वल टू 3 के लिए देखिए 9 ऑर्बिटल। ठीक है, तो सिमिलरली आप n इज इक्वल टू 5 के लिए बनाएंगे तो 5s 5p 5d 5f 5g भी बनेगा। हाँ ठीक है, तो इसमें याद रखना कि अगर n का वैल्यू जितना रहे उसको हम लोग क्या करते हैं? n स्क्वायर कर दें तो वो टोटल नंबर ऑफ क्या हो जाता है? ऑर्बिटल हो जाता है। जैसे 2 था तो 4 आया, यहाँ पर कितने ऑर्बिटल आए? 2। और n इज इक्वल टू 2 देखें कितने ऑर्बिटल हुए? 4, मतलब क्या? 2 का स्क्वायर। और n इज इक्वल टू 3 देखें, 3 के लिए कितने ऑर्बिटल हो गए? 1 3 5 कितने हो गए? 9। इसका मतलब ये कैसे आएगा? 3 का स्क्वायर। तो अगर n का वैल्यू 5 है तो टोटल कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे? 25। और n का वैल्यू 4 है तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे? 60। तो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया रहेगा, आप उससे क्या डिफाइन कर सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ
ऑर्बिटल, और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या है, ये चीज। ठीक है, अब इस ऑर्बिटल में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। अगर सपोज किसी के लिए हम बात कर रहे हैं, जैसे कोई एलिमेंट है, उसका पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, एस में जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, इसी में ही जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, पी में जाएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, इसमें जाएगा, पांचवा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, इसमें जाएगा, छठवां इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, अब पेयर करेगा, सातवां इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर उसके बाद इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा। क्लियर, फिर उसके बाद ये पेयर करना चालू। क्लियर है, तो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब अभी तो ये हुआ ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर, इफ l इज इक्वल टू 2, क्वेश्चन पूछ रहा है इफ l इज इक्वल टू 2, तो बोल रहा है कितने ऑर्बिटल होंगे। यदि l का वैल्यू 2 है, इफ l इज इक्वल टू 2, तो हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, कितने ऑर्बिटल्स होंगे और l इज इक्वल टू 2, और l इज इक्वल टू 2 कितने ऑर्बिटल होंगे। तो हमको पता चलता है, देखो n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, n माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 इज इक्वल टू n का वैल्यू गिवन है आपको 2 है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। अब प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं, अगर n का वैल्यू 3 है तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो जाते हैं, 9 हो जाते हैं। एक ये भी हो सकता है, लेकिन अगर बोला जाए कि फॉर l इज इक्वल टू 2 उसके करेस्पॉन्डिंग आपका कितना होगा, तो l का वैल्यू 2 है, तो l का वैल्यू 2 कब होता है, s p d f, s का वैल्यू 0, p का वैल्यू 1, इसका वैल्यू 2 और इसका वैल्यू आपका 3। तो यही जो 0 1 2 3 है वही क्या बताता है, l को बताता है। तो l का वैल्यू 2 है, मतलब कौन सा ऑर्बिटल हुआ आपका, d ऑर्बिटल। तो इस क्वेश्चन पे पूछे टोटल पूछे तब तो 9 आ जाएगा, लेकिन सिर्फ l का वैल्यू 2 है, उसके लिए कितने ऑर्बिटल होंगे, इसका मतलब रिस्पेक्टिव आपका कौन सा ऑर्बिट रहेगा, आपका d ऑर्बिट रहेगा। तो d ऑर्बिट में कितने बनते हैं, 1 2 3 4 और 5, चाहे कोई सा भी d हो, 3d हो, 4d हो, 5d हो, 6d हो, कितने ही ऑर्बिटल रहेंगे, 5। d में कितने ऑर्बिटल रहेंगे, 5। s में कितने होते हैं, 2। ठीक है, तो एक बार और मैं रिवाइज करा देता हूँ, s p d f। अभी हम बात कर रहे हैं ऑर्बिटल की, मतलब कितने ऑर्बिटल, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है, तो s में एक ऑर्बिटल होता है, एक में कितना होता है, एक ऑर्बिटल होता है, लेकिन ऑर्बिटल और ये इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट कितने होंगे, एक, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। p में कितने ऑर्बिट होंगे, ऑर्बिटल होंगे 3 होंगे, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6। d में कितने ऑर्बिट होंगे 5, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10। f में कितने होंगे 7, और इधर कितना होगा 14। मतलब जब आप s बनाते हो तो ये s हुआ, p बनाते हो तो ये s हुआ, और ये p हुआ, s s p, ये हुआ s, ये हुआ p, ये हो गया d। ये क्या हुआ s p d, और इसी में क्या जाएगा आपका, क्लियर है। ये क्या हुआ आपका, ये कौन सा सेल हुआ आपका, सेल की बात करें के सेल, तो के सेल में सिर्फ क्या होता है आपका, एस होता है। के सेल में क्या रहेगा, सिर्फ एस, ऐसे। ये हो गया के सेल, के सेल में क्या रहता है, सिर्फ एस।
एल सेल में क्या होता है, एस और पी। एम सेल में क्या होगा, एस पी डी। और एन सेल में क्या हो जाएगा, के एल एम एन, एस पी डी और एस में देखिए। अब ऑर्बिट में देखिए कितने ऑर्बिट है, एस में कितने ऑर्बिट है, एक। तो एस दिख रहा है, तो ये वाला लाइन जो है वो एस का है, ये वाला लाइन जो है पी का है, ये वाला जो लाइन है वो डी का है, और ये वाला जो लाइन है वो किसका है, एफ का है। क्लियर है। तो एस में कितने ऑर्बिट होते हैं, 1। तो देखो एस में चाहे के सेल का हो, एल सेल का हो, एम सेल का हो, एन सेल का हो, एस में कितने ऑर्बिट है, एक। 1 ही है ना, एक एक डिब्बा बना मतलब आपका 1। पी की बात करें तो कितना ऑर्बिट होगा, 3 डिब्बे दिख रहे हैं, 3। डी की बात करें कितना आएगा, 5। तो डी में कितना आया, 5। ये ऑर्बिट हुआ, ठीक है। फिर एफ में कितने आए, 14। अब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। तो यहाँ पर 1 और ये 2। क्लियर। इसमें भी 2 2। ठीक है, जैसे 2 फिलअप हो गया, जैसे मैं अब एक एग्जांपल लेता हूँ, जहाँ तक क्लियर हो गया। जैसे मैं बोला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। तो वो एक इलेक्ट्रॉन के सेल में जाएगा, के सेल के सब सेल एस में जाएगा, और एस के आपके फर्स्ट ऑर्बिट, उसके पास एक ही ऑर्बिट है तो उसी में जाएगा। क्लियर। हाइड्रोजन के पास हुआ, हीलियम हुआ, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी कोई रास्ता नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, इसी में ही जाएगा। इसको छोड़ करके इसमें नहीं जा सकता, जब तक कि पहला लाइन नहीं फिलअप हो दूसरा लाइन में नहीं जा सकता। क्लियर है। अब इसका पहला लाइन भर गया। चलिए अब आते हैं लिथियम की बारी। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। तो पहला इसमें आया, दूसरा इसी में आया, अब तीसरा इस लाइन में और कोई सेल है ही नहीं, ऑर्बिट है नहीं, तो अब वो दूसरे सेल में जाएगा, एल सेल में जाएगा, और एल सेल की भी किस में जाएगा, पहले वाले में, मतलब एस में जाएगा। तो ये हो गया, तो ये हो गया लिथियम के लिए। अब हम बात करते हैं बेरिलियम। 4 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी से फिलअप हो चुके हैं, और 4th इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसके पास और ऑप्शन है, लेकिन जब तक कि ये पहला ऑर्बिट फिल ना हो जाए वो दूसरे ऑर्बिट में नहीं जा सकता। तो ये हो गया। तो हम पहुंचे बोरॉन के पास। बोरॉन का होता है 5, पहले 2 इसमें आएंगे, फिर 3 और 4 इसमें आएंगे, और पांचवा वाला इसमें। क्लियर है। हम बात करते हैं कार्बन की। 6 होता है, तो छठवां इलेक्ट्रॉन, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां वाला इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। हम बात करें नाइट्रोजन की, तो 7 इलेक्ट्रॉन हुए, 7वां इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, इसमें आएगा। अब यहीं पर आता है एक क्वेश्चन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किसका, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आपको क्वेश्चन पूछेगा हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को पहले ऐसे फिलअप कर दो, तो ये बताओ ये ऑर्बिट पेयर है कि नहीं, पेयर है। ये वाला ऑर्बिट पेयर है, पेयर है। ये वाला ऑर्बिट पेयर है, नहीं। ये अलग अलग ऑर्बिट है ना, अलग अलग ऑर्बिटल है, तो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तीनों को पेयर होना चाहिए, लेकिन तीनों क्या है, अनपेयर्ड। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन कितने होंगे, 3। और नाइट्रोजन के पहले कार्बन में देखें, तो कार्बन में 2 4 5 6, ये 9। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। इसको नहीं काउंट करेंगे क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो जो सिंगल रहेगा उसी को अनपेयर्ड बोलेंगे, खाली है उसको अनपेयर्ड नहीं बोलेंगे। तो ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये हो गया नाइट्रोजन। अब बात करें तो ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का नंबर होता है 8, तो 8वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अगर पूछा जाए ऑक्सीजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हो गया। अब बात करते हैं फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन में कहाँ पड़ जाएगा, 9th वाला इलेक्ट्रॉन इसमें। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। उसके बाद पहुंचे हम लोग किस पे, नियॉन पे। तो नियॉन पे कितना हो गया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नियॉन में कितने हैं, 0। तो 0 ग्रुप वाला जितना भी ना, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जिनॉन रेडॉन, ये सब जो होते हैं क्या होते हैं, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि सब उसका क्या रहता है, कंप्लीट रहता है। अब हम बात करते हैं सोडियम। सोडियम, सोडियम का नंबर कितना होगा, 11। अब बताओ आखिरी और 11th नंबर का इलेक्ट्रॉन,
2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 कंप्लीट हो गया, 6 8 10। अब 11वां इलेक्ट्रॉन इसके पास तो डी सेल है नहीं, तो डी ऑर्बिटल है नहीं, तो अगले सेल में जाएगा, एम सेल में जाएगा, और एम सेल की किस में जाएगा, ये एस में जाएगा। तो यहाँ पर आ गया, तो कितने हो गए 11। क्लियर है। अब सोडियम में पूछा जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 1, क्योंकि ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, यही बस बच गया। ठीक है, सोडियम के बाद हम लोग पहुंचे किस पे, मैग्नीशियम पे। मैग्नीशियम पे होगा 12, तो इधर नहीं जाएगा, वो किस में जाएगा, इसमें जाएगा। तो ये क्या हो गया, तो मैग्नीशियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, मैग्नीशियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पहुंचे एल्यूमिनियम पे। एल्यूमिनियम में कितना होगा, 13 होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा। फिर एल्यूमिनियम के बाद आगे चले सिलिकॉन, इसमें आएगा, हो गया। फिर आपका फास्फोरस के लिए ये आ जाएगा, फिर सल्फर के लिए ये होगा। ठीक है, फिर सल्फर के बाद क्लोरीन के लिए होगा, और आर्गन के लिए। क्लियर है, ये कहाँ तक हुआ, 18 तक, मतलब आपका एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, और क्या बचा, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आपका आर्गन। 18 नंबर तक हुआ। अब जैसे ही हम लोग 19 नंबर पोटेशियम पे आते हैं, किस पे आएंगे, पोटेशियम। तो पोटेशियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 19 होते हैं। पहले दो तो इसमें आ गए, बचे 17, फिर दो इसमें आ गए, बचे कितने, 15, फिर 6 इसमें आ गए, अब बचे कितने, 9, इसमें 2 आ गए, अब बचे कितने, 7, 6 इसमें आ गए, अब बचे कितने, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन अब किस में जाएगा, जाना चाहिए उसको इसमें, अब आगे किस में जाना चाहिए, इसमें। इधर ध्यान से सुन लो, 1 इलेक्ट्रॉन जो पोटेशियम के बाद बचा, वो एम सेल के एस में कंप्लीट होने के बाद पी में जाएगा, पी में कंप्लीट होने के बाद उसको जाना चाहिए डी में। लेकिन जब डी में देखते हैं ना, तो ये ऐसे होना चाहिए कंडीशन, लेकिन डी के पास कितने सब, और मतलब ये डी जो ऑर्बिट है, ऑर्बिटल है, ऑर्बिट है, उसमें कितने ऑर्बिटल है, 5। लेकिन 5 को देखेंगे, 5 को टोटल कितने होने चाहिए कंप्लीट होने के लिए, 10। सब में 2 2 आएगा ना, तब तो 10 होगा। लेकिन इसमें क्या हुआ, एक आया, इसका मतलब ये क्या है, क्या कंप्लीट हो रहा है क्या, नहीं। ये ठीक उसी तरीके से समझो, जैसे कहने का मतलब ये है कि एक बड़ा सा कमरा है, उसमें आपने एक व्यक्ति को ठहराना, और एक छोटा कमरा है, उसमें एक व्यक्ति को ठहराना। बड़े कमरे में आप चालू कर दिए तो पूरा सब लाइट पंखा चल रहा है, और छोटे कमरे में एक ही लाइट पंखा चलेगा, मतलब बटन एक ही है, एक बटन दबाए सारे पंखे चालू, सारे लाइट चालू हो गए। अब एक व्यक्ति को एक कमरे में रुकने के लिए सारे लाइट, सारे फैन को चालू करने क्या जरूरत, एक में हो सकता था, तो थोड़ा सा दूर पड़ रहा है, आगे है, और छोटा वाला कमरा आगे है, तो 2 कदम चले जाओ आगे। तो उसी टाइप का इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन अगर इसमें अकेले रहा तो इसको पूरा फिलअप करने के लिए 9 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन अगर ये इसमें ना जा करके अगली स्टेप में यहाँ पर आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इस सेल को भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, और एक जने आ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, इस टाइप का। जैसे कहने को मतलब आप रूम किराए में दिए है, एक बड़ा रूम है और एक छोटा रूम है, छोटे रूम का किराया 1000 है, लेकिन व्यक्ति आया है कितना, एक ही जने आ रहा है, और वो 500 दे रहा है, तो भैया कम से कम 1000 नहीं तो 500 मिल गया, इस टाइप का समझो। और बड़ा रूम है जिसका किराया 10,000 है, और उसमें अकेले रहता तो 500 देता, तो 10,000 रूम में 500 रुपए देने से अच्छा है कि 1000 रूम में 500 रुपए दो, कम से कम आधा तो वसूल हो गया। तो उसी टाइप का टेंडेंसी रहता है किसका, इलेक्ट्रॉन का। वो पहले ये देखते हैं कि अगर हाफ फिल हो रहा है किसी भी ऑर्बिटल में, आधा भर रहा है, तो पहले उसको भरते हैं। तो इसमें क्या है, 10 आना चाहिए, और 10 की जगह कितने आ रहे हैं, 1, और इसमें कितना आना है, 2, और किसमें आ रहे हैं, 1, तो कौन हाफ हो जा रहा है, 2 में अगर 1 जाता है तो ये। तो पोटेशियम 19 वाला जो नंबर है वो इसमें अब डायरेक्ट इसमें नहीं आता है, किसमें आ जाता है, इस वाले में आ जाता है, किसमें, आपका एन से। तो इस तरीके से जैसे आप पोटेशियम का, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो देखो कैसे लिखेंगे। पहले वाले में कितना है, ये के मतलब क्या, 1, एन मतलब, के मतलब आपका 1, ये आपका 2, ये 3 और ये 4। तो पहला 2 इलेक्ट्रॉन किस में है, 1 में है, और 1 की किस में है, एस में है, तो 1s2। फिर अगला इलेक्ट्रॉन किस में है, 2 में, 2 के किस में, एस में। कितने इलेक्ट्रॉन है,
2s2, फिर p में है 2p6, फिर अगला इलेक्ट्रॉन किस में गया है 3 में गया है, तो 3 के किस में गया है s में गया है, तो 3s2, फिर 3 के किस में गया है p में गया है 3p6, अब 3 के d में नहीं गया, 3d में नहीं गया, तो 3d जो है वो खाली है, जीरो है, लेकिन किस में चला गया 4 में चला गया, 4s, ये हुआ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d0, 4s1, सारे नंबर को जोड़ दो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और ये 1 19, ये किसका हो गया आपका 19 इलेक्ट्रॉन फील करने का तरीका। अगर 20 की बात करेंगे तो 20 इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा, फिर से ये पेयर्ड कर देगा, ये 20 हो जाएगा, तो 4s क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब बात करेंगे किसकी 21 की, तो 1 किस में जाएगा, अब इसमें नहीं जाएगा, अब कितने बार आगे बढ़ते रहेंगे, हमारा पिछला वाला भी तो है, तो अब उसको कर, ये हो गया, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा किसके लिए, ये किसके लिए देखिए 19, किसके लिए देखिए ये 20 के लिए, ये किसके लिए हुआ 20 के लिए, फिर 21 में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 में, ये हो जाएगा 23 में, ये हो जाएगा, और जैसे ही हम 24 बोलेंगे तो 24 के केस में जैसे ये यहाँ पर होना चाहिए, ये जैसे फिलअप हुआ, लेकिन अब क्या टेंडेंसी होगा, ये अधूरा नहीं हो रहा है, 4 ही हो रहा है, और ये कंप्लीट हो जाएगा, तो 24 के केस के लिए एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ से यहाँ आ जाएगा, मतलब इसमें भी 5 रहेगा और इसमें 1 रहेगा, ताकि ये 10 का 5 हाफ रहे और इधर 2 का भी 1 क्या रहे हाफ रहे, 1 रहे। तो इस तरीके से आपका 24 के केस में, क्रोमियम के केस में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो 3d 4s2 रहेगा, 4s2 के बाद क्या होगा 3d1, 3d1 के बाद क्या होगा 3d2, 3d2 के बाद क्या होगा 3d3, क्या होगा 3d3। अब ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है जिसका 3d4, क्योंकि जैसे ये 4 होगा ना, क्या करेगा, इसका s का इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो ये 4 हो जाएगा 5, और ये 2 जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, तो 3d4 4s2 ऐसा कोई भी एलिमेंट जो है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो नहीं करता, s ऑर्बिटल का जो है वो किस में चला जाता है d में, क्योंकि पहले आपको 3 को फिलअप करना है, फिर उसके बाद आपको 4s को फिलअप करना रहता है। तो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसी से इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है, आपके एनडीए में भी बनेंगे, नीट जेई वाले क्वेश्चन भी बनेंगे। तो अब क्वेश्चन जो पूछेगा कि कोई भी एलिमेंट दे देगा, जैसे आपको बोल दिया फॉर इलेक्ट्रॉनिक नंबर 24 राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द इलेक्ट्रॉनिक नंबर 24, तो 24 के लिए कैसे बनाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक पहले काउंट कर लो कितने हो गए 2 4 10 12 और 18, ठीक है। 19 वाले के लिए हो जाएगा ये 4s1 3d0 रहेगा, 20 वाले के लिए हो जाएगा ये वाला, 21 वाले के लिए हो जाएगा ये, 22 के लिए 22 के लिए हो जाएगा ये, 23 के लिए हो जाएगा 3, और 24 के लिए इसको 4 होना चाहिए लेकिन नहीं हुआ। इस केस में क्या होगा, ये 2 का एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, मतलब ये 4 से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 2 से क्या हो जाएगा, ठीक है, और 25 के लिए ये 5 है तो ये 2 हो जाएगा, और 26 के लिए फिर से 5 6 7 8 में ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्वेश्चन पूछेगा। फिर पूछेगा आपको कोई सा भी एक एलिमेंट दे करके उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछेगा, क्या पूछेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको ऐसे ही बनाना है, इसमें देखना है अगर वो s में आ रहा है, p में आ रहा है, d में आ रहा है, किसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कौन सा ऑर्बिटल है, क्वांटम नंबर 3 के लिए कितने ऑर्बिटल होंगे, तो क्वांटम नंबर 3 बोले मतलब आपको ये देखिए 3 देखे और इसमें कितने ऑर्बिटल है उसको देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होंगे। अगर क्वांटम नंबर 1 है तो कितने ऑर्बिटल होंगे 1 का स्क्वायर 1, क्वांटम नंबर 2 है 4 1 2 3 4, क्वांटम नंबर 3 है तो
1 2 3 4 5 9 हो गया, 3 का स्क्वायर। क्वांटम नंबर 4 है तो 16 होना चाहिए। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। और आगे चल करके 5 के लिए जब बनाएंगे तो इसमें 2, इसमें 1, इसमें 3, इसमें 5 और इसमें 7 और अगला 9 का भी आएगा। किसका आएगा? 9 का। तो 16 में 9 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 25। तो 5 के लिए क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो ये पूछेगा ऑर्बिटल का नंबर पूछेगा। मतलब ऑर्बिटल क्या है? ये इसको मिला करके बोलते हैं ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल है। मतलब पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1। और एस जो है वो ऑर्बिट, एस जो है वो क्या है? ऑर्बिट है। और इसमें जो है वो क्या है? ऑर्बिटल। समझ में? तो डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ऑर्बिट को सब सेल भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सब सेल। जैसे के एन एन क्या है? सेल है। तो के अंदर और क्या है? एस। एल के अंदर क्या है? एस और पी है। तो ऑर्बिट को क्या बोलेंगे? सब सेल। और ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे? ये जो 1 2 3 दिख रहा है वो ऑर्बिटल हो जाएंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछेगा आपको, सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर बताना। क्वांटम नंबर फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। तो सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11। 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 10 हो गया। फिर अगला क्या आएगा? 3s1। तो सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन बोला हूं, क्या बोला हूं मैं? लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ Na। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर आ रहा है? ये वाला है, हाईलाइट कर दो। अब ये बताओ, ये एन को बता रहा है, थर्ड वाले लाइन को बता रहा है। तो ये जो है वो किसको बताता है? एन को बताता है। तो यहाँ पर इसके लिए एन का वैल्यू कितना होगा? 3 हुआ। एल का वैल्यू क्या होगा? एल जो होता है वो ऑर्बिट को बताता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑर्बिट है? एस ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट है? एस। और एस का मतलब क्या होता है? एस पी डी एफ 0 1 2 3। तो पी एस है, एस का मतलब क्या? 0। तो यही जो होता है यही तो एजिमुथल क्वांटम नंबर को बताता है, 0 1 2। एस मतलब 0। तो यहाँ पर 0 हो गया। अब हम पता है कि एम क्या होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 2n+1। और एल का वैल्यू यहाँ पर कितना है? 0 है। तो 0+1 मतलब कितना है? 1। तो 1 जो होता है वो 0 होता है। 1 जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर से m का वैल्यू क्या हो गया? 0। अगर l का वैल्यू 0 है तो m का वैल्यू भी 0 ही होगा, ये कंफर्म। अब उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर, आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में है? इधर देखो, थर्ड के एस में, मतलब 1 2 3 इसमें है। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन रहता वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता। तो हाफ घूमेगा, आधा घूमता है ना, अपनी जगह पे स्पिन करता है। इलेक्ट्रॉन कैसे करता है? एक ऐसे करता है और दोबारा ऐसे करता है। तो पहला वाला ऐसे हम पॉजिटिव बोलते हैं और दूसरे वाले को निगेटिव, फिर तीसरे वाले को पॉजिटिव, चौथे वाले को निगेटिव, फिर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। और कितना? हाफ 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 हाफ, क्योंकि हाफ और हाफ मिला करके क्या होगा? 1 होगा, एक रिवॉल्यूशन। तो ये पहला है, तो पहला वाला होता है प्लस हाफ। तो एस का वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस हाफ। तो ये हो गया ऑल 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। ठीक है। और यही से हमको ये प्रूफ भी हो जा रहा है कि ऑल द क्वांटम नंबर्स आर नॉट इक्वल। किसी भी इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर इक्वल नहीं हो, ये याद रखो। क्लियर है? ठीक है, थैंक यू।